आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉल ब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। लोगों को सिर्फ पीड़ाएं दी, गलत बोला, अहंकार किया, हर पद दलित को, और तुमने दलित किया है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हम किसी को भी गलत बोल जाते हैं, हम किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर जाते हैं। हमें चाहिए इसी जीवन में अभी से आज से परिवर्तन लाएं। हम मंदिरों की घंटियां बजाकर पूजन पाठ समझ लेते हैं, हम मालाओं के दाने को घुमाकर अपना आराधना समझ लेते हैं, परमात्मा की भक्ति समझ लेते हैं। हम दूसरों के लिए नरकों का इंतजाम किए बैठे हैं, अपने लिए स्वर्ग की कल्पना करते हैं। अरे परमात्मा भी कहता है होगा कि रोज़ रोज़ मांगने चला आता है, कभी मिलने भी आया कर। फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, फुर्सत नहीं मिलती लोगों को घर से मंदिर तक आने की, और तमन्ना रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की, तमन्ना रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। अरे तमन्ना से स्वर्ग नहीं मिलता है, हमारी भावनाएं अच्छी हों तो स्वर्ग है और हमारी भावनाएं गलत हों तो नरक है। हर रात सत्ता क्यों पाना चाहता है आदमी? कितने इतने वोटों में पैसे लगाकर राजनीति में आना चाहता है। आप सोच सकते हैं यदि वो ईमानदार है तो क्यों आएगा, यदि लोगों का हित करना है तो क्यों इन चक्रों में पड़ेगा कि मौत के घाट तक उतर जाता है। आचार्य कहते हैं राज समाज महाग कारण बैर बढ़ा बनहारा, और वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। कोई भी युद्ध उठाकर देखिए, महाभारत के देखिए, रामायण के देखिए, और 2 विश्व युद्ध देखिए, और दुनिया में युद्ध तो हमेशा ही होते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में युद्ध नहीं होते हो। किस बात के युद्ध हैं? अपने विकारी परिणामों के युद्ध हैं। काश हमने अपने आप से लड़ लिया होता,
दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने आप से लड़ लिया होता तो हम परमात्मा बन गए होते हैं। क्योंकि क्षत्रिय दूसरों को नहीं सताता है, सताने वालों को सताता है, वो कर्मों को सताता है। हमने आज तक दूसरों को सताया है। दूसरों से कुछ विशेष दिखें, लोग हमारे देखकर सोचे कि इन जैसी विभूति हम पर कब हो जाए, या हम पर नहीं है। हम लोगों को हमारे मकानों का सुख हमें कब आता है, जब किसी के झोंपड़े हों। हमारे मकानों का आनंद जब ही आता है जब कोई पे मकान ना हो। आपने देखा होगा, आपका पार्टियां देते हो, क्यों देते हो एक से एक पार्टियां, क्यों करोड़ों रुपया लगाते हो कि लोग आज तक किसी और ने नहीं दी हो, मैं अकेला रहूं। आचार्य कहते हैं ऐसे कोई अकेले नहीं रहे हो। आज तक इतने सम्राट मिट्टी में मिल गए। आज तक तुम्हारे बुजुर्ग जो गए वो भी यही कहते कहते चले गए कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा घर में काम नहीं होगा, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन अस्त व्यस्त उनका नाम निशान तक नहीं है। कोई बाप दादों की एक आध फोटो टंगी होगी दीवालों पर, वो भी लगता है किस बुड्ढे की है, कौन जानता है, कौन याद करता है। ध्यान रखना, तुम्हें भी लोग याद नहीं करेंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना पत्ता नहीं हिलेगा, तुम्हारा नाम तक नहीं लेंगे लोग। लेकिन तुम हो कि जीवन भर बहुत आकुलता में जीते हो। हर आदमी पदों पर जाना चाहता है। क्यों पदों पर जाना चाहता है? क्योंकि पद पर पहुंचते ही बेईमानी, घूसखोरी ये सब करने लगेगा। 100 में से 90 आदमी बेईमान हैं। और जैसे ही वो पद से उतरता है उन्हीं कामों के लिए दूसरों को बद्दुआएं देने लगता है। वो काम खुद करके आया, अपने आप को नहीं देखता है। अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, तेरा ही मन जगत है, पहले इससे सुधार। अपने मन को देखो, दूसरों में बुराइयां मत देखो। किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐप को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। अरे भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नज़रें तो खराब मत कर। अरे इंसान बुरा है, उसको बुरे का फल मिलेगा, लेकिन तुम तो अपनी नज़रें खराब मत करो। तुम अपने आप को दूषित मत करो, अपने आप को पद दलित मत करो। लेकिन आदमी है प्रत्येक क्षण दूसरों को कोसता रहता है, अपने आप में नहीं झांकता है कि मैं क्या हूँ। दूसरों को अपने अंदर 100 बुराइयाँ होंगी, हम कपड़ों से ढांक लेते हैं, शब्दों से ढांक लेते हैं। लोगों को लोग चापलूसों को, चमचों को साथ में रखते हैं। तो तुम्हारी भी हालत चमचों की तरह हो जाएगी। चमचा परोसता है लेकिन खा नहीं पाता है। तुम भी सुनोगे कानों से लेकिन अच्छे हो नहीं पाओगे। और एक बार एक राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, राजन आप इतने बड़े राजा हैं, आप ये सामान्य वस्त्र पहनते हैं, सब राजा पहनते हैं ऐसे तो, अरे आपको तो स्वर्गों के वस्त्र पहनना चाहिए। राजा को भी लगा कि हाँ, आज तक किसी राजा ने स्वर्ग के वस्त्र नहीं पहने। तो राजा ने कहा कितने पैसे लगेंगे? उसने कहा स्वर्ग के वस्त्र महंगे आएंगे, बाकी मैंने बात कर लिए आ जाएंगे। राजा ने कहा कितने के आएंगे? वो आदमी बहुत चालाक था, कहने लगा वस्त्र तो आएंगे 10 लाख रुपए के, लेकिन 6 महीना लग जाएंगे। यहाँ से भी आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्वर्ग से वस्त्र आएंगे तो इतना दिन तो लग ही जाएगा। और उस दिन तो जब स्वर्ग से वस्त्र आए तो पूरे लोगों को बुलाना, क्योंकि आज तक कोई सम्राट ऐसा नहीं हुआ जिसने स्वर्ग के वस्त्र पहने हों। राजा ने कहा ठीक है, और कहा कि दे दो इसको। पैसे लेकर वो आराम से घर चला गया। और कोई 6 महीने बाद आया और राजा से बोला कि वस्त्र तो आ गए हैं। तो राजा बोला वस्त्र लाओ। एक बहुत सुंदर संदूक ले आया और कहने लगा राजन वस्त्र तो इसमें रखे हैं, लेकिन स्वर्ग के वस्त्र हैं, किसी को दिखेंगे नहीं। और जिसको लगे कि ये वस्त्र दिख नहीं रहे हैं, समझ लेना कि वो असल बाप का नहीं होगा। जो भी अपने सच्चे अपने बाप से पैदा हुआ होगा उसी को ये वस्त्र दिखेंगे। और उसने तो मुनादी पिटवा दी कि जो अपने बाप से पैदा नहीं होगा उसे ये वस्त्र नहीं दिखेंगे, बाकी दिखेंगे सबको। ये वस्त्र ऐसे हैं जो असल बाप का पैदा होगा उसी को दिखेंगे। अब तो लोग क्या करें? अब राजा से बोला आप पगड़ी उतारो, आप मुकुट उतारो। मुकुट है, अब मुकुट तो कुछ था नहीं वक्त से, उसने लिया ऐसे और मुकुट की तरह हाथ से पहना दिया। फिर बोला कि अंगरखा उतारो, धोती उतारो, सब कपड़े उतरवा दिए।
अब राजा क्या कहे, राजा कहे कि वस्तु दिख नहीं रहे। बोले राजा किसी से मत कहो, सुन लेगा कोई, सोचेगा आप अपने बाप से पैदा नहीं हो। आप तो सारे गांव के लोग देख रहे हैं कि है वस्तु नहीं, लेकिन कोई कैसे कह दे, जो कह दे उसी का बाप बदनाम हो जाए। आप सब चुपचाप थे। एक छोटा सा बच्चा जरूर बोला कि पिताजी लगता है राजा तो कपड़े नहीं पहना है। अब उसको लगा कि मैं बदनाम हो जाऊंगा। अपने बच्चे से बोला चुप रहे, अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो दिखेगा, अभी तू समझता नहीं, ये परमात्मा के वस्त्र हैं, स्वर्गों से आए हैं, तुझे नहीं दिखेंगे। आप समझ गए। और उस राजा का जलूस निकाला गया। सब लोग दबी जबान से कह रहे थे, कहने की हिम्मत किसी को नहीं थी। और उसका जलूस निकाला गया। कैसा बेवकूफ़ था, पैसे भी लगाए और अपनी हंसी भी उड़वाई दुनिया में। आप भी ध्यान रखना, ऐसे ही हो, तुम्हें भी वस्त्र नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें भी परमात्मा नहीं दिखता है। तुमसे भी पूछे कोई कि परमात्मा कहाँ है तो तुम बच्चे से कह देते हो तभी छोटा भी नहीं दिखेगा, बड़ा हो जाएगा तो दिखेगा। अरे तुम्हें भी नहीं दिखा, तुम्हारे बाप को भी नहीं दिखा। सब लोग ऐसे ही मर जाते हैं, सिर्फ नाम सुन लेते हैं कि महावीर ऐसे थे, बुद्ध ऐसे थे, राम ऐसे थे, उनका जन्म यहाँ हुआ था, उनने इतना धन छोड़ा था। लेकिन उनके अंदर क्या उपलब्धि हुई थी? कभी हमारे अंदर ये भावना आती है कि वो उपलब्धि हमें भी करनी है, वैसी ही विजय हमें भी पानी है। हम छत्री की तरह पैदा हुए थे और छत्री की तरह जाना चाहते हैं। हम अपने कर्मों को नाश करेंगे, क्योंकि जब हमारा अशुभ आश्रव रुक जाएगा, हमारा सीखा हुआ ज्ञान हमारे आश्रव को नहीं रोकेगा। हमारी समझदारी, हमारा अनुभव, हमारा प्रैक्टिकल का जो ज्ञान है वही हमारे आश्रव को रोकेगा। और रोकेगा तो इस अंबर और निर्जरा हो जाएगी, अशुभ कर्म रुक जाएंगे, शुभ कर्म आने लगेंगे। लोग कहते धर्म के अनुसार जियो, लोग कहते हैं धर्म के अनुसार जियो तो जीना मुश्किल है। मैं कहती हूँ धर्म के अनुसार जियो तो जीना बहुत आसान है। आज जितने कैदी जेलों में हैं वो सब अधर्म के कारण हैं, वो अन्याय के कारण है, चोरी के कारण है, हिंसा के कारण है, लोभ के कारण है, अहंकार के कारण है। ये सब कारण से जेल भरे हैं और इन्हीं कारणों से दवा खाना भरे पड़े हैं, क्योंकि हर इंसान मानसिक रूप में कुंठित होता जा रहा है। हर आदमी का मन एक फोड़ा हो गया है, न सहा जा सकता है न रहा जा सकता है, क्योंकि दुनिया बड़ी जालिम में, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हमारी हालत भी आज ऐसी हो गई है। आज इंसान क्या से क्या हो गया, बस से बदतर हो गया है। बाहर से सुंदर, अंदर से बदसूरत हो गया है। बाहर से बहुत चमक धमक दिखती है, घर के अंदर वो हालत हो गई। कोई घर के बाहर बैठा हो, बोले घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उस घर में बरसों से घर ना खुला हो, उसमें कॉकरोच, चूहा, चमगादड़ सब रहते हो, बदबू आती हो, लेकिन वो चबूतरे पे बैठकर ही सम्मान चल रहा है, जयकारे चल रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी हो गई, बाहर से बहुत अच्छी, अंदर से गंदी हो गई। हम बाहर से भी अच्छे हों, अंदर से भी अच्छे हों, और हम परमात्मा के दरबार में जाकर मुंह दिखा सकें कि वास्तव में तुमने हमें मनुष्य जन्म दिया था, हम इसको सार्थक करके आए हैं। हमारी एक ज़िंदगी बहुत सुंदर हो, बंदगी के साथ हो। आप सबकी ज़िंदगी भी सुंदर हो, जो अंदर से हो वही बाहर से रहो, जो हो वही पूर्णता रूपेण हो जाओ तो तुम परमात्मा हो जाओगे। तुम परमात्मा की शक्ति को लेकर उपलब्ध हुए हो, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करो तो परमात्मा और शक्ति देगा। इसकी आराधना और उपासना हमारे मनुष्य जीवन को सार्थक कर देगी। आप सबका जीवन सार्थक हो, मेरा यही शुभ आशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया।
बलिया, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री, चीना, तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।